माता की मेरा अनुरोध है दीदी की माता जी से She has also cleared the MSc exam and also Uttarakhand Future exam. Guest of honor, Manoj Kale. नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है पटेल नगर स्थित एके इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट से कोचिंग की हुई जिन भी नर्सेज ने टॉप किया है, आज उनका यहाँ पे ऑनर है। और एक विशेष बात यह है कि उनके पेरेंट्स का भी साथ में ऑनर है, जिन्होंने उन बच्चियों को, अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाया। तो इस इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर अनुरूप कौर जी हमारे साथ है। अनुरूप जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, और आपको भी बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपने बीइंग अ फीमेल एक वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल दी है, और ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने इस्टेब्लिश किया है। जी जी, क्या कुछ खास है आज यहाँ पे? क्या कुछ यहाँ पे मैम आज बहुत कुछ खास है जी। सबसे पहले तो उत्तराखंड की सभी नर्सेज को मैं बधाई देना चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि उत्तराखंड की नर्सेज ने इतने अच्छे एम्स नॉर्सेट का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, वो मेन हमारा एग्ज़ाम होता है मैम नर्सेज का, जिसमें एम्स में बच्चे हमारे एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया के जो फर्स्ट 100 रैंक्स में हैं हमारे उत्तराखंड के, और स्पेशली ये केस के 4 बच्चे हैं। जो ऑल इंडिया रैंक है 15, ऑल इंडिया रैंक 41, 71, 80, ये हमारे उत्तराखंड के हिस्से आया है। ये सारी उत्तराखंड की नर्सेज, और मैं और ये भी सोचती हूँ कि उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए ये गर्व की बात है, ये प्राउड की बात है ये। जी जी, और आगे कितना बेहतर विकल्प देखते हैं आप इस फील्ड में? मैम नर्सिंग देखिए, मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ समझाती हूँ कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मतलब एक नोबल प्रोफेशन तो है ही है, जिसमें आप काम कर रहे हो, बट साथ ही साथ आपको ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। मतलब आपको लोगों के आंसू, कहते हैं ना, यू गेट द चांस टू लाइक वाइप द टीयर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो दिस इज़ अ प्रोफेशन जिसमें जॉब्स की कभी कमी नहीं है। हर साल हमारे सामने 10-10 हज़ार वैकेंसीज आ रही हैं, और बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे, और अच्छी सैलरी ले रहे हैं। ओवरऑल इंडिया काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इंडिया की तो हम बात कर ही रहे हैं, अगर अब्रॉड की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे जो नर्सेज हैं हमारे, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डॉक्टर्स के ज़्यादा वहाँ पे नर्सेज कमा रही हैं। तो बस ज़रूरत है हमें अपनी काबिलियत को आंकने की, हमें कुछ बड़ा सोचने की। जब बड़ा सोच लोगे तो मैं ये मानती हूँ कि आप बड़ा कर भी दिखाओगे। बहुत ही अच्छा मैसेज की ज़रूरत है अपनी काबिलियत को आंकने की। आपने कुछ ठान लिया तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये कार्यक्रम इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आप बहुत तरक्की करें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना है आज के दिन आप लोगों का? क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम नेहा रावत है, और मैंने अभी जो है पिछले साल ही 2020 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू टिहरी से अपना बेसिक बीएससी नर्सिंग पूरा किया था। और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि हमें कोचिंग करना चाहिए। तो उसके लिए हमने मतलब काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे, लेकिन हमें एकेज़ ही मतलब सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पूरी फैकल्टीज़ है, और मैम मतलब हमें हर टाइम पे पूरी बहुत अच्छी गाइडेंस देती है, सपोर्ट करती है। तो उसके बाद फिर हमने कोचिंग ली, और मतलब यहाँ के हमें ऐसा लगा कि हाँ, मतलब हमारी कोचिंग जो है, मतलब हमने बहुत, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए ना, तो आज तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि फाइनली हमने नॉर्थ सेट क्लियर किया। हाँ जी, ये मेरी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बताइए। मैं यशपाल सिंह रावत, न्याय का पता हूँ। मैं भी एक्चुअली मेडिकल में हूँ, मैं हिमालयन हॉस्पिटल में हूँ, नर्सिंग सुपरवाइज़र। अच्छा, बढ़िया लग रहा है, इनने क्वालिफाई कर दिया, एम्स का क्लियर क्षेत्र में आ गई। हमारे क्षेत्र में आ गई, तो बढ़िया है, क्वालिफाई कर दिया। अच्छा है, यहाँ से कोचिंग ली एक ऐसे। जी जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम निधि चौहान है। मैंने बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टिहरी से करा है। तो अभी जब सर हम पास आउट हुए थे अभी 2020 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम कोचिंग के लिए यहाँ आ गए एके के लिए। तो हमें ऐसा था कि पहले था कि जैसे दूर जाना है, दिल्ली वगैरह जाना है कोचिंग के लिए, लेकिन फिर बाद में लगा कि अपने ही देहरादून में मतलब बेस्ट कोचिंग हमें मिल सकती है, जो कि हमें एके से प्रोवाइड हुई है। तो फिर हमारे बहुत सारे पेपर, जैसे CHO के पेपर हुए, MSc नर्सिंग का हुआ और अभी नॉर्थ सेट का, तो बहुत सारे सिलेक्शन हुए और बहुत अच्छी रैंक आई है सबकी ना, और 50+ सिलेक्शन से ज़्यादा यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एके ज्वाइन करा, और जो हमारे टीचर है वो सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि जो पढ़ाते हैं और जो ये याद होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और आज कैसा महसूस हो रहा है? आज तो सबसे अलग लेवल की फीलिंग है। मम्मी से जानते हैं, आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा अच्छा, चौहान आपको है। कैसा लग रहा है आज? हमको इतनी खुशी हो रही है आज कि हमको इतना ऊपर पहुंचा दिया हमारे बेटी सम्मान ने। हाँ, दिया जा रहा है। इतना सम्मान दिया जा रहा है आपसे। आप सभी का उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हम जानते हैं इन नर्सेज से इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ किस कॉलेज से आप पढ़ती थी, कहाँ से आपने टॉप किया और कैसा आपको महसूस हो रहा है? मेरा नाम अंजलि सेमवाल है और मैंने अपने बीएससी नर्सिंग हिमालयन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से करी है। उसके बाद में 2 साल मतलब मैंने क्लिनिकल ड्यूटी करी थी। उसके साथ साथ भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी कि मैं कुछ क्वालिफाई कर पाऊँ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब मुझे कोचिंग करनी चाहिए। तो 2 साल के बाद मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आई हूँ, एक इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मतलब विदिन 3 to 4 मंथ में मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे हो गई थी कि मैं इतनी मतलब काबिल हो गई थी कि मैं एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ। तो मैंने एक नर्सिंग ट्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरी ओबीसी में 2nd रैंक और ऑल जनरल मेरी 15th रैंक रही है। और मुझे अब मेरी प्लेसमेंट जो हुई है यहीं देहरादून स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हुई है, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एकेज़ की वजह से, जो कुछ हुआ है इनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज़ आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। मैं कह रही हूँ कि मैंने 2 साल पढ़ाई की थी, लेकिन इतनी अच्छी पढ़ाई मेरी नहीं हुई थी कि मैं कुछ क्वालिफाई कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे मिली कि विदिन 3 to 4 मंथ में मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिक्योर एक जॉब है मेरे लिए, टीचिंग की जॉब। तो मुझे बहुत अच्छा फील। क्या नाम है आपका? कुसुम लता। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है महावीर शमवाल। महावीर जी, कहाँ से आप लोग? मैं एक्चुअली बिलोंग टिहरी गढ़वाल से करता हूँ। मैं ITBP से BRS लेके। हाँ, तो मेरी ये बेटी है लास्ट वाली। अच्छा फील हो रहा है कि मतलब इसने क्वालिफाई किया। एक्चुअली इसका जो है इस साइड में जाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने बोला चलो बेटे देख लो, तो चलो इसने कर दिया जो भी है। क्या बात है, दृढ़ इच्छा और एके का साथ और कर दिखाया। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा दे। मैं इस चीज को कहते हुए प्राउड फील करती हूँ कि एकेज़ की टीम एक इतनी स्ट्रॉन्ग और एक इतनी ब्रिलियंट टीम बन गई है, जिसका पूरे इंडिया में कोई तोड़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू भी करना चाहती हूँ मेरी टीम को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है बच्चों को सक्सेसफुल बनाने। तो थैंक यू ऑल टीचर्स। मुझे सच में गर्व है मेरी इस टीम कि हम इस तरीके से इस प्रोग्राम को लेके जाएं। स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उन्हें बहुत कुछ मिलता है और उनको उसके लिए रिकॉग्निशन भी मिलती है, प्राइजेस भी, अवार्ड्स भी मिलते हैं। पर कहीं ना कहीं उनके पीछे जो उनके बैकबोन होते हैं, उनके पेरेंट्स, जिनका मेन हाथ होता है उनको सपोर्ट करने में, उनको आगे ले जाने में, उनकी रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आज इस फंक्शन पे सबसे पहले मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने हर स्टेप में हमको सपोर्ट किया। साथ ही साथ सारे पेरेंट्स को जिनको आज मैंने स्पेशली यहाँ पे बुलाया है, मैं उन सबको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी और वेलकम करना चाहूंगी कि आप लोगों की बदौलत ही हमारे बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बन पाए हैं। आप भी वो हो जिन्होंने इनको पंख दिए हैं, आप भी वो हो जिन्होंने इनको उड़ना सिखाया है, और आप भी वो हो जिन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करके छोटे से लेके नर्सिंग ऑफिसर तक का जो रास्ता है वो पार कराया। तो आई वेलकम एवरीवन
यहाँ पे स्वागत कर रही हूँ, अपने हार्दिक स्वागत वेलकम कर रही हूँ। उत्तराखंड के जो नॉर्सेट 2021 एग्जाम था, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स ने, एकेएस के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने इसमें वंडरफुल रिजल्ट दिए हैं। जो टॉप रैंक से हमें सबको पता है, टॉप रैंक 15, टॉप रैंक 41, 71, 80, ये हमारे एकेएस के, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि ये उत्तराखंड की नर्सिंग के हिस्से आया है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड वह जरूर सराहनीय योग है। मेरा अनुरोध है प्रीति की माता जी से भी वो मंच पर आए। Losers quit when they are tired, but winners quit only when they have won. It was proven by Lakshmi by securing an All India rank of 756 in NORCET 21. She has also cleared the AIMS MSc exam and also Uttarakhand tutor exam. Guest of honor for the कार्यक्रम. और मीडिया कवरेज मैम हर जगह पे निकलते हैं, और मैम ने सच में इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने में हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। का एक मौका मिला तो, और उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अनुरूप जी का और डॉक्टर बबीता सहोत्रा का, दोनों का मैं धन्यवाद दूंगी। उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं नेहा जोशी जी, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता युवा मोर्चा की। तो नेहा जी, क्या कुछ कहना है, आप आज इस प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि जिस तरीके से और प्रोफेशंस में हमारे उत्तराखंड के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं प्रदेश का, नर्सिंग में मुझे नहीं पता था कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि एम्स का जो एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट और भी जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, उसमें उत्तराखंड की इतनी सारी खासकर लड़कियाँ क्वालिफाई कर रही हूँ, तो आई फेल्ट रियली प्राउड। और मुझे इससे एक फ्यूचर के लिए भी एक विज़न मिला है कि अगर आने वाले समय में एक सरकार के रूप में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे कॉलेजेस शुरू करें, इंस्टीट्यूट शुरू करें जो इनको इन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराए। जिस तरीके से हम आर्मी के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने बच्चों को, आपने देखा होगा उत्तराखंड में सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है उनको IMA वगैरह के लिए प्रिपेयर करने के लिए, NDA के लिए। उस तरीके से अगर हम नर्सिंग को भी प्रोत्साहन दें तो मुझे लगता है हमारी खासकर बच्चियाँ बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो मैं एकेएस इंस्टीट्यूट को बहुत बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैंने उनको कहा भी है कि इसको आप और पहाड़ी क्षेत्र में लेकर जाएं, मैं उनका पूरा सपोर्ट करूँगी इसमें। क्या बात है, तो पहाड़ तक भी पहुँचेगा एकेएस और नर्सिंग की ट्रेनिंग ले सकेंगे स्टूडेंट्स। तो भाजपा की प्रदेश महिला मंत्री हमारे साथ है, आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है, और जिस तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है, जगह जगह कोचिंग सेंटर IAS-PCS के खुले हैं, वैसे ही नर्सिंग में जो ये डॉक्टर अनुरूप ने ये खोला है वो बहुत ही अच्छा है, और उत्तराखंड की बेटियों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, पहाड़ की बेटियों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और हम लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में इनके कोचिंग सेंटर खुले, इस तरीके का सरकारी इंस्टीट्यूट भी खुले, ताकि हमारी लड़कियां अच्छा काम कर सकें। बबीता सहोत्रा जी पूर्व में पार्षद भी रह चुकी हैं और सभी इन्हें यहाँ पे जानते हैं। महिलाओं को लेकर और कुछ खास काम हो रहे हैं आजकल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की सच्ची हितैषी है। आप देखिए, आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी 60 साल पहले, उन्होंने महिलाओं की कभी भी चिंता नहीं की। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी ने महिलाओं की हर समस्या की चिंता की, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, मातृत्व लाभ योजना हो, घसियारी योजना हो। हमारी सरकार हमेशा से महिलाओं की चिंता करती रही है, बेटियों की चिंता करती रही है, सबको फ्री वैक्सीनेशन करवाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी व अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।